गॉड, अभी तक फोन नहीं किया, कॉल बैक ही नहीं किया उसने। काली, पता है गौरी, एक सेकेंड, युग मान गया ना? हम जानते थे कि युग मान ही जाएगा। नहीं वो बात नहीं है। ओ गॉड, तो फिर इतनी खुश क्यों हो रही हो? यहाँ पे हमारी जान हलक में है और तुम्हें खुशी सूझ रही है। गौरी, हमें तुमसे एक जरूरी बात शेयर करनी है, प्लीज सुन लो ना। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात। अभी इस वक्त युग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए और कुछ नहीं है। और अगर युग नहीं माना ना काली, तो तुम जानती हो कि क्या होगा। हम गए थे युग के पास माफी मांगने, मगर वो हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। हमें लगता है हमें उन्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो खुद को संभाल सके। पर एक मिनट, हमारी बात सुन लो, हम ये किसी को नहीं बता सकते। नहीं सुननी हमें तुम्हारी कोई बात, जब तक तुम सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर देती। हम कर देंगे, आई प्रॉमिस। पता है आज क्या हुआ मंजीमा? काली, शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि शादी की तारीख अब पक्की हो गई है। युग, तो इधर आओ बेटा। देखो तो कौन सा अच्छा है, हमको तो ये बढ़िया लगा, तुम बताओ। दादी, मैं हाँ, अरे तुम्हारी शादी के लिए कार्ड तुम ही ना तय करोगे। दादी, अब मैं क्या बोलूं, आपको जो भी ठीक लगे। आप देख रही है ना माँ, ऐसा चक्कर चला है उस भाई बहन की जुगल जोड़ी ने कि हमारे साथ साथ युग को भी इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, अब नहीं। ऐसा सबक सिखाएंगे ना उस नीलकंठ झा और गौरी झा को कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, वही तो हम भी सोच रहे हैं। समझी कि समझाए? बचुआ, हम जानते हैं कि तुम ये ब्याह मजबूरी में कर रहे, लेकिन एक बात समझ लो, शादी के बाद तुम अपनी धर्मपत्नी को दिलो जान से प्यार करोगे। वो कहा है कि जिस घर में गृहलक्ष्मी असंतुष्ट होती है ना, उस घर को हाय लग जाती है। भैया, शादी के लिए मिठाई हम वहीं से मंगवाएंगे जहां आप और मैं बाबूजी के साथ बचपन में जाते थे। जी वही मशहूर तिवारी की दुकान से, कलकत्ता में। जी काश हम अपनी खुशी आपसे शेयर कर पाते बड़के पापा। मंजीमा के बारे में जानकर आप भी खुशी से झूम जाते, मगर जब तक हम खुद उन्हें अपनी आंखों से ना देख लें, आपके मन में आशा के दिए नहीं जलाना चाहते। जल्दी से आ जाइए, क्योंकि हर काम अपने ही हिसाब से हो रहा है यहाँ पर। हमें पूरा यकीन है कि मंजीमा जिंदा है और हम जल्द उनसे मिलने वाले हैं। मगर इस खुशी के मौके पर गौरी का उदास चेहरा हमसे नहीं देखा जा रहा है। बस आपकी कमी है। आप आ जाइए। हाँ काली जी, आपकी फोन डायरी। जी जी, नहीं नहीं, वो काली आई थी कुछ पूछ रही थी।
अब हम युग से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। वो जरूर हमारी बात मान जाएंगे। अच्छा भैया हम रखते हैं फोन। अच्छा भैया नमस्कार। काली तुम्हें डायरी में क्या देखना है? जी, युग के घर का नंबर। युग के घर का नंबर? क्या बात करनी है उससे? जी, बड़के पापा, एक सच था जो आपने बता दिया, कुंडली का सच। पर एक और बात थी जो इससे पहले कि हम बता पाते युग को पता चल गई, और वो बात को लेकर युग बहुत अपसेट है। कौन सी बात? गौरी की आवाज का सच। वो सगाई के दिन युग ने हमें गौरी के लिए गाते हुए देख लिया था। क्या? काली तुमसे इतनी बड़ी लापरवाही हो कैसे गई? तुम जानती हो इसका परिणाम बहुत बहुत गंभीर हो सकता है। थोड़ी सी सावधानी क्यों नहीं बरती तुमने? हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया बड़के पापा। शायद होने को वही मंजूर था। अब हम पर भरोसा रखिए, प्लीज चिंता मत करिए। हम युग को मनाएंगे। इस शादी पर कोई आंच नहीं आएगी। हेलो, मंजी माँ, जी कौन? आपको किससे बात करनी है? लगता है रॉन्ग नंबर होगा। हेलो जी, आपको किससे बात करनी है? हेलो, हेलो की बच्ची, क्या हेलो हेलो किए जा रही हो? रखो फोन, रॉन्ग नंबर होगा। चलो काटो। हमको जरूरी फोन करना है। वो चोरियोग्राफर है ना, फोन ही नहीं उठा रहा है। संगीत के लिए बात करनी है उससे, कॉल बैक ही नहीं किया। कौन है? ये माजरा समझ नहीं पा रहे हम। ये काली का फिराक में है। हमरा खिलाफ कोई साजिश तो नहीं ना रच रही है? सॉरी नेहा,
मैं अभी तुम्हें कभी नहीं तंग करूंगा। मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, माफ कर दो। नहीं करूंगी, प्लीज। मैं तुम्हें हर थर्सडे चॉकलेट ला के दूंगा। अब पक्का? प्रॉमिस। और कभी भी फ्रेंड्स के सामने मेरी टांग नहीं खींचोगे? नेवर। ओके। दोस्ती एक बहुत ही स्पेशल रिश्ता होता है यू। उसे इन गलत फहमियों की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। गौरी का होने वाला ससुराल है, ऐसे जाना ठीक रहेगा? मगर वो आवाज मंची माँ से इतनी मिलती जुलती, कोई रास्ता तो निकालना होगा जानने का। सत्यानाश, सब मुर्गों पर कर दी। हमारे घुटने में दर्द रहता है, फिर भी 2 घंटा बैठ के कितना मेहनत से बनाई थी। सॉरी दादी जी। अरे 14 की रंगोली थी, इसका खराब होना कितना बड़ा अपशकुन होता है पता है? इसका पता होगा रे, अपनी जात धर्म कुल पता नहीं इसको। आ जाती हूँ मुंह उठा के मनहूस कही की। सॉरी दादी जी, हम तो बस मंची माँ। सॉरी का लगा रखा है? अपनी बहन के होने वाले ससुराल में आके उलझ फैला रही हो। कौन लाज शर्म आता है तुमको? और कौन मंझी ने? हम कौन मंझी फंझी नहीं जानते। हम धतूरा खा के रहती होगा। हमें माफ कर दीजिए, अब तो 1000 बार कहे हैं तुमसे, हम कोनो सॉरी फॉरी नहीं जानते। निकलो यहाँ अभी का अभी। लीजिए गौरी का पत्री। यूं समझ लीजिए कि शेर का मांद से निकाल कर लाए हैं। ये बात शानदार, जबरदस्त। अरे हमरा तो मन कर रहा है आपका पप्पी ले ले। अरे पुरोहित जी, अब आप देखिएगा, ये पत्री जब चौधराइन का हाथ लगेगी ना, ऐसा सदमा पहुंचेगा देवर जी को, गीदड़ बन जाएंगे। ये तो हम भी चाहते हैं। हाँ, अब सगुन का सामान के साथ ये पत्री चौधराइन का घर जाएगी। सगुन का सामान? अरे बाप रे, वो तो उनके घर में सुबह ही पहुंच गया। अरे धुर, अब तो हमें को ये पत्री वहां पहुंचाना पड़ेगा।
जिब्बा। जबरदस्त। सत्यानाश, सब मुर्गों पर कर दी। बहन के होने वाले ससुराल में आके उलझ फैला रही हो। निकलो यहाँ, अभी का अभी। काली को ठीक हो तुम? नहीं, हम वो फिर से माफी मांगने आई थी गौरी की तरफ से। गलती हमसे हुई है। क्या चाहती हो तुम? गौरी से फिर से बात करना शुरू कर दीजिए प्लीज। प्लीज युग। इस बार माफ कर देता हूँ, पर अगली बार मुझसे झूठ मत बोलना। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। सजना सजना हमारा कोई इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का, और ना ही गौरी का। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो भी सॉरी है। ठीक है, मैं बात करूंगा। क्या युग से मंजिमा के बारे में पूछना ठीक रहेगा? युग। हाँ? कुछ नहीं। नहीं, इन हालातों में तो वो हमें पागल समझेंगे। शायद हम ही गलत थे। मंजिमा के जिंदा होने की बात हमारे दिमाग का भ्रम है। काली, काली रुक जा। सुन 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 सुन, क्या हुआ? युग माना कि नहीं? अभी तक नाराज है? बात करेगा नहीं करेगा? काली देख, तूने युग को मनाया ना, सच में। और अगर नहीं मनाया ना तो हम सबको जाके बता देंगे कि तूने क्या किया हमारे साथ। गौरी गौरी गौरी, शांत हो जा। युग ने कहा है कि वो तुमसे बात करेंगे। सच्ची? मुझसे। थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू। यस, आई एम सो हैप्पी। गौरी, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओह यस, तुम्हें कुछ बताना था, पर हम इतने गुस्से में थे कि हमने तुम्हारी एक सुनी नहीं। क्या हुआ? ऑल ओके? गौरी, मंजी। काली, सदराइन का फोन आया था। क्या किया तुमने उनके घर में? वो कह रही थी कि तुम बिना इजाजत लिए उनके घर के अंदर घुस गई और न जाने क्या किया। बहुत बौखलाई हुई थी वो, हमें पूरी बात समझ में भी नहीं। तुम्हें
अपनी सफाई में कुछ कहना है? व्हाट सफाई? वो हमारा काम करने के लिए वहां गई थी। हमने ही भेजा था काली को युग के पास, एज इन युग को कुछ एक्सप्लेन करना था। अब मे भी हो सकता है कि उसकी फैमिली वालों ने कुछ गलत समझ लिया हो। और वैसे भी वो दादी थोड़ी पैरानॉइड टाइप सी है। ठीक है प्रिंसेस, लेकिन कोई भी लापरवाही मत बरतना। और चौधराइन थोड़ी तुनक मिजाजी, छोटी सी बात का वो बतंगड़ बना सकती है। इसलिए हम चाहते हैं किसी भी गलतफहमी की वजह से हमारे परिवारों के बीच में दरार नहीं आनी चाहिए। हम ध्यान रखेंगे बड़के पापा। ठीक है।